नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लेकर आए हैं। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये प्रश्न जो हैं सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और सिंपल तरीका ही बताएंगे जिस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी प्रश्न हैं अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए गए हैं ताकि हर एक वीडियो से कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा और आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो देखिए, पहला डाटा दिया गया है 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है धनराशि। तो उसी धनराशि को बताना है 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर हम n1 माइनस 1 करेंगे, अपॉन में लिखेंगे t1, बराबर में लिखेंगे इसी तरीके से n2 माइनस करेंगे 1, अपॉन में रखेंगे t2। अब देखिए, यहाँ पर जो n1 लिया गया है ये हमारा है गुना। जैसे यहाँ पर 3 गुना हो रहा है तो पहला n1 हमारा गुना है और t1 यानी कि समय पहला। जैसे बोला गया है 8 वर्षों में 3 गुना, तो 3 यहाँ पर रखेंगे गुना वाला पहला डाटा, तो 3 यहाँ पर, उसमें से 1 को माइनस करेंगे। कितने वर्षों में समय? तो आप बताएंगे 8 वर्षों में, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, बराबर में कितना रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कितने गुना, तो यानी n2 नहीं दिया गया है तो n2 निकालना है, तो n2 माइनस 1 रखेंगे। बोला गया था 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो समय t2 दिया गया था कितना वर्ष, 20 वर्ष का, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, 3 से 1 गया तो बचा कितना, तो आप बताएंगे 2। यहाँ पर बचा कितना, 8। इस साइड में देखेंगे n2 उतना ही रहेगा, माइनस 1 करेंगे और नीचे कितना रहेगा, 20। अब इनका हम क्रॉस यहाँ पर गुणा कर लेंगे। चाहे तो आप यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं, तो बनेगा n2 माइनस 1। और यहाँ पर काटना चाहें तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं, तो चलिए हम काट ही लेते हैं। यहाँ पर जैसे काटेंगे 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके यहाँ पर 8 लग जाएगा। ठीक है, अब नीचे संख्या कट जाती है, तो 4 कम 4 कटेगा और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर बचा है 1/1। यहाँ पर संख्या 5 बची है। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे। जब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमको यही संख्या मिलेगी। इस साइड में 5 है, यहाँ पर 1 है, इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। तो इस साइड में कितना आ गया, 5। तो n2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर माइनस में 1 है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n2 बराबर कितना, 6। तो यहाँ पर कितने गुना हो जाएगी, तो n हमने बताया था ये गुना को रिप्रेजेंट करता है, तो 20 वर्षों में वह धनराशि 6 गुना हो जाएगी। देखिए, समझाने में थोड़ा सा हम वक्त लेंगे। एक बार अगर आप समझते हैं तो बाद में आप ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हें मन में ही सॉल्व करके और मन में ही बिना पेन के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी आंसर 6 यानी 6 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा है 1261 रुपया प्राप्त होता है। निवेशित धनराशि कितनी है? देखिए, इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा वो तरीका हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दर दी गई है हम दर की सहायता से ही से सॉल्व करेंगे। तो दर यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 5% है, तो प्रतिशत साइन ना लगा करके तो हम इससे लिख सकते हैं 5 बटा कितना, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। अब इसे काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर लगेगा 5 दूना 10 1 0। तो नीचे वाली वैल्यू जो हमारी होती है ये मूलधन कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, इस ट्रिक में मूलधन। अब देखिए, अब यहाँ पर दर है तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे वाली मूलधन हो जाएगी संख्या हमारी, और ऊपर जो भी संख्या आ रही है ये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज को मिला करके हमारा बन जाएगा अमाउंट, यानी वो धन जो हमें मिलेगा अंत में। तो देखिए, मूलधन हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 20 है, उसमें 1 को जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर बोला गया यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का, तो समय कितना दिया गया, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष है तो यहाँ पावर कितनी लिखेंगे, 3, इसकी भी पावर बनाएंगे 3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यह 20 का घन बन गया,
तो 20 का घन अगर देखें तो हमें मिलेगा यहाँ पर कितना, 8000 मिल जाएगा। ठीक है। अगर 21 का घन देखें, 21 का घन, तो आप यहाँ पर देखिए 21 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं 441, और फिर आप 21 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जैसे घन नहीं आते तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर तरीका आप लोगों को बता रहे हैं कैसे आप निकालेंगे। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 9261 मिल जाएगा यहाँ पर मिश्र धन वाला। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ब्याज तो वैसे भी दे रखा था, ब्याज कितना था यहाँ पर 1261, तो 1261 तो ये तो था ही, लेकिन हमारा आंसर तो कब का निकल चुका है। आंसर यानी कि यहाँ पूछा गया था निवेशित राशि, तो निवेशित राशि कितनी है, तो आप बताएंगे 8000। तो वैसे भी हमारा आंसर निकल चुका था, ये समझाने के लिए हम। और देखिए यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज था, तो ब्याज देखिए 8000 में जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 3 वर्ष के बाद में तो हमें 9261 मिलेगा। इस पर ब्याज कितना मिल रहा था, 1261 रुपया। लेकिन यहाँ पर पूछा था निवेशित धनराशि, तो निवेशित धनराशि यही हमारा तो प्रिंसिपल था, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 8000। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, वह राशि जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 8748 रुपये हो जाती है, तो वह राशि यानी कि हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो मूलधन कितना है तो वो निकालेंगे। तो उससे पहले हमें देखना है दर, क्योंकि देखिए चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो हमें यहाँ पर दर की ज़रूरत पड़ती है। दर की सहायता से हम प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दर यानी कि रेट इसमें कितनी है, तो आप बताएंगे 8% की है, तो इसे लिख सकते हैं 8 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। अब इसे काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। अभी हमने बताया था जब भी प्रतिशत से सॉल्व करेंगे नीचे वाली वैल्यू हमारी मूलधन कहलाती है। तो यहाँ पर डाटा लिखेंगे प्रिंसिपल, इस साइड में लिख देंगे अमाउंट, जो भी ब्याज सहित में आएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मूलधन बन रहा है काटने पर नीचे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है। उसमें अगर ऊपर का ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन बनेगा। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 27। तो इस तरीके से 27 मिल जाएगा। अब यहाँ पर समय दे रखा है कितना है, 2 वर्ष का। जो भी यहाँ पर समय देता है तो समय को यहाँ पावर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर कितनी लगा देंगे, 2, यहाँ पर भी पावर 2 लगा देंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 600, यहाँ पर 25 मिलेगा। 27 का अगर स्क्वायर करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 729 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखा हमने, हमारा जो मूलधन बना है 625 यूनिट बना है। ठीक है। और हमारा जो मिश्र धन बनेगा 2 वर्ष के बाद में, जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में जो पैसा मिलेगा या मिल रहा है, यहाँ पर बोला है 2 वर्ष के बाद जो मिल रहा है वो 8748 रुपये मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है 8748 यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है। यूनिट में हमने कितना बना लिया, 729 यूनिट यहाँ पर मिश्र धन बना है। तो 729 से अब यहाँ 8748 कैसे बना, कितने गुना है, तो यहाँ पर ये है 12 गुना। तो यह 12 गुना हमने पता कैसे किया, ये भी समझना है। तो यहाँ पर लिखना है 729 यूनिट, ये बराबर किसके है, 8748 के, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिश्र धन दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, तो इस 8748 को आप डिवाइड करेंगे 729 से, तो ये जो है 12 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। यही 12 जो है यहाँ पर 729 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट से हमसे गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी ये संख्या जो है हमारी 12 गुना हो जाएगी। तो वह राशि यानी हमारा जो मूलधन होगा वो आसानी से निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पर मूलधन हम निकालते हैं। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। ठीक है। बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 6। अब 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर 3। ठीक है। तो 12 छंग 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए मूलधन प्राप्त किया 7500। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो निकला है 7500। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा हम अच्छे से समझाएंगे क्योंकि इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं। देखिए 50,000 रुपये का 4% प्रति वर्ष की दर से
2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वाह लगा हुआ, ध्यान रखना, वाह चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो यानी अंतर पूछा है, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है। जो भी ब्याज आएगा दोनों का, उनका अंतर निकालने को बोला गया है। मूलधन दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला हम यहाँ पर निकालते हैं साधारण ब्याज। अब देखिए जब भी साधारण ब्याज हमें निकालना होगा तो पहले दर देखना है कितनी है। तो दर यहाँ पर दी गई साधारण ब्याज की कितनी है, 4% की, और चक्रवृद्धि ब्याज की भी दी गई है 4%। दोनों के लिए दर बराबर है, बशर्ते हमें एक का साधारण ब्याज निकालना है, एक का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब दोनों का जो ब्याज आएगा उनका अंतर हमें बताना है, यही यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए जो भी यहाँ पर दर हमारी है, अब साधारण ब्याज में दर जो होती है वो सेम रहती है, चाहे 1 साल की निकालो, चाहे 2 साल की, चाहे 3 साल की, चाहे 4 साल की, क्योंकि सालाना उसमें दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल की कितनी है तो आप बताएंगे 4% की है। अब 2 साल की ब्याज, 2 साल में ब्याज कितना बन जाएगा हमारा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8% हमें ब्याज मिलेगा। तो अब हमें इस 50,000 का अगर हम 8% निकाल लें तो टोटल हमें ब्याज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो 8 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40। 2 जीरो पहले से था। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने साधारण ब्याज यहाँ पर निकाल लिया। पहला डाटा हमने कौन सा निकाला है, तो आप बताएंगे साधारण ब्याज। तो ये यहाँ पर है साधारण ब्याज, यहाँ पर लिख देते हैं SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, तो आप बताएंगे 4000। अब देखिए यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं इस साइड में। अब चक्रवृद्धि ब्याज में भी हमें दर की ज़रूरत होती है। दर कितनी है, तो आप बताएंगे 4% है। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, तो आप बताएंगे 4/100 लिख सकते हैं। 4 कम 4 कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। तो अभी हमने बताया था नीचे वाली वैल्यू हमारी जो होती है वो प्रिंसिपल होती है। अब हमारा जो भी ऊपर का जहाँ पर रेट जो निकला है, ठीक है, तो वो ब्याज इसी में जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है, जो कि हमें 1-2 साल के बाद जो मिलता है हमें, ठीक है, मूलधन के साथ में। अब देखिए जो भी यहाँ पर हमारा मूलधन आया है वो 25 आया है, और उसमें अगर ऊपर की दर जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितने साल के लिए इसे रखा गया है, तो आप बताएंगे 2। जो भी समय होता है वो पावर के रूप में लिखा जाता है, बार बार प्रश्न में करवा रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 625 मिल जाएगा यहाँ पर। 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 676 यहाँ पर देखने को मिलेगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताएंगे 676। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत का डाटा दिया गया है, यानी मूलधन इसमें कितना है, 50,000, और मूलधन हमने यूनिट में कितना बनाया है, तो आप बताएंगे 625 यूनिट। तो 625 यूनिट से ये 50,000 यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कितना गुना दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर ये 80 गुना दिया गया है। अब ये 80 गुना हमें कैसे प्राप्त हुआ, जब 625 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 80 संख्या मिल जाएगी देखने को। तो यहाँ पर भी ये 80 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा इनको गुणा करते हैं, यहाँ पर संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 8 छंग 48 के 8 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 4, और 8 7 56। तो 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब हासिल जो बचेगा हमारा वो 6 बचेगा, और 8 छंग 48, 48 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 54 मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है ये, और यहाँ पर ये दिया गया है इसका अमाउंट, जो कि 2 साल के बाद में प्राप्त होगा। इसमें ब्याज भी है, तो ब्याज कितना है, इनका अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे 4080 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। इसमें कितने का अंतर दिखाई पड़ रहा है, 4080 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। यही हमारा यहाँ पर ब्याज है। अब देखिए दोनों में अंतर पूछा गया था, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया है, तो आप बताएंगे 4080 आया है यहाँ पर, और साधारण ब्याज कितना था 4000, यहाँ 4080, और दोनों के बीच में अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है, तो आप बताएंगे 80 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और यही यहाँ पर पूछा गया था अंतर, तो अंतर हमें बताना था। अंतर कितने का आ रहा है दोनों के बीच में, तो आप बताएंगे 80 रुपये का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में धन का 2/5 गुना हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, किसी धन का, हमें धन नहीं पता, तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं यहाँ पर x रुपया था। ठीक है, धन हम मान लेते हैं शुरुआती कितना था, x था। अब बोला गया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से
यानी ब्याज दर यहाँ पे नहीं है, ब्याज दर ही हमको निकालने को बोला गया है कि ब्याज दर से 10 वर्षों में धन का 2/5 गुना हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज कितने प्रतिशत, तो साधारण ब्याज जो है यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया गया है धन का 2/5 गुना हो जाता है। तो जो भी धन था हमारा शुरुआत का उसका ये 5 गुना हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है। अगर आप इसे सॉल्व कर लें सही से यहाँ पर तो लिख सकते हैं 2x बटे में कितना 5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर साधारण ब्याज बन गया, ठीक है। और समय दे रखा है देखिए यहाँ पर कितना 10 वर्ष का, तो समय यहाँ पर दे रखा है कितना 10 वर्ष। तो इस तरीके से ये मेरा डाटा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम देखिए सिंपल तरीके से फार्मूले में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा बेसिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर PRT हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 100। अब देखिए साधारण ब्याज इसमें दे रखा है कितना है 2x बटे में कितना है 5 बराबर में P यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना था x रुपया था, R तो हमें निकालना ही निकालना है, समय दे रखा है कितना है 10 वर्ष का है, अपॉन में कितना रखेंगे तो आप बताएंगे 100, क्योंकि यहाँ पर तो फार्मूले का 100 था, 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। 5 कम 5 कटेगा, अब 5 दूना 10 कट जाएगा। देखिए x से x को काट सकते हैं, ऊपर ऊपर संख्या हमारी कट जाती है, यहाँ पर x से x को काट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, कहाँ पर किस वैल्यू को हम काट सकते हैं। तो ये काटने वाली चीज़ें जो हैं आप तभी समझ पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस तरीके से देखेंगे। अब देखिए इनका आप क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले r पर क्रॉस इनका करेंगे, तो देखिए r इस साइड में एक इधर है, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें r ही मिलेगा। अब क्रॉस में यहाँ पर देखिए 2 बचा था, यहाँ पर 2 बचा है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो देखिए रेट हमारी बहुत ही आसानी से निकल आई है। दर कितनी है तो बताएंगे आप 4% दर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो गया, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बोला गया, देखिए पूछा गया किसी मूलधन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो हमें यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर बतानी है। तो ब्याज दर हम पता कर लेंगे अभी देखिए सबसे पहले हम मूलधन को मान लेते हैं P रुपया था, ठीक है। ये हमारा शुरुआत का मूलधन था। फिर बोला गया इसमें कि ये 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में ये मूलधन जो है अब कितना हो जाता है मिश्र धन यानी में कन्वर्ट हो जाता है 2400 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बोला गया कि 3 वर्ष में, अब 3 वर्ष का मतलब ये हुआ कि यहाँ यही मूलधन था हमारा, अब ये 3 वर्ष का हो गया। कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में हो जाता है कितना हो जाता है तो आप बताएंगे 2520 रुपये हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो भी यहाँ पर अंतर है, देखिए यहाँ तो 2 साल था, यहाँ पर कितना हो रहा है 1 वर्ष लग रहा है समय, कितना है 1 वर्ष ही तो बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में कितना हमें ब्याज यहाँ पर बढ़कर मिल रहा है, तो 2400 रुपये मिल रहे थे 2 वर्ष में, अब 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया, कुल मिलाकर अब वही धन जो है 3 वर्ष में हो रहा है 2520 रुपये। तो 1 वर्ष का अंतर कितना आ रहा है, तो 1 वर्ष का जो अंतर है तो आप बताएंगे 120 रुपये हमें प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है 120 रुपया, यही हमारा यहाँ पर क्या है ब्याज है। क्या है ये ब्याज। तो जो भी रुपए बढ़ रहे हैं तो 1 साल में 120 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 1 साल में बढ़े ना, तो इसी से हम यहाँ पर अब दर निकाल लेंगे, दर यानी कि रेट। देखिए कितना रुपया हमें मिल रहा है 1 साल में 120 रुपया मिल रहा है, और जिस पर हमें ब्याज मिल रहा है किस पर मिल रहा है 2400 पर, वो हमारे लिए 1 साल के लिए मूलधन हो जाएगा। तो 2400 पर ही हमें मिल रहा है, तो 2400 को हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। तो जो भी ब्याज दर होती है सालाना के हिसाब से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो 1 वर्ष का है 1 वर्ष का निकाल लेंगे। अब देखिए जो दर होती है प्रतिशत में होती है, इसके लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 2 0 से हम 2 0 काट देंगे यहाँ पर, और 12 कम 12 लग जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, और 2 पंचे 10। तो R बराबर हमें कितना मिला तो आप बताएंगे 5%, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी ब्याज दर निकाल ली है 5% होगी।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जब ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर इसका जो है PDF आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी फ्री में। वहाँ पर इसके क्लास नोट्स जो भी हैं यहाँ पर जो सॉल्व कराए जाते हैं उनको हम देते हैं। तो मंगल सिंह एकेडमी, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर मंगल सिंह एकेडमी से सर्च करेंगे तो एक ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पर उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर इनकी PDF जो देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी आज की पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।